दोस्तों, आप लोग को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को वीटो पावर को लेकर भारत की दावेदारी के बारे में बताया था। कैसे मैंने बताया था कि भारत कितना प्रबल दावेदार है, और ये भी बताया था कि अमेरिका दबी जवान में इसका सपोर्ट कर रहा है भारत का, और चाइना दबी जवान में विरोध कर रहा है। हालांकि चाइना और अमेरिका दोनों को दोनों भारत के मूलतः विरोधी देश हैं और रसिया सपोर्टर हैं। तो अभी पूरे जगह घमासान मचा हुआ है। रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, अमेरिका, ये सब के सब भारत का वीटो पावर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है। लेकिन मजे की बात है कि भारत शांति से बैठा हुआ है। दोस्तों, आपके जीवन में कभी ऐसा पल आए जिस वक्त आपके बारे में पूरी दुनिया बात करे और आप शांति से बैठ कर सुनते और देखते रहे, तो समझ लीजिएगा आप एक पावरफुल पर्सन बन चुके हैं। यही स्थिति आज भारत की है। आज भारत के वीटो पावर को लेकर सभी देश हल्ला मचा रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। भारत शांति से देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्यों देख रहा है? इसका कारण यह है कि भारत को आज पता है कि जिन वीटो पावर को लेकर आज पूरे देश में घमासान मचा रहा था, वीटो पावर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये देश मुझे वीटो पावर देते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं देंगे तो मैं ऐसा अलग देश बना लूंगा जिसमें इन वीटो पावर से भी ज़्यादा ताकतवर देश शामिल हो जाएंगे, और इसमें कई ऐसे देश छट भी जाएंगे जो वीटो पावर रख के सीना फुला रहे हैं। मतलब कि भारत जो शक्तिशाली संगठन है, उससे ज़्यादा शक्तिशाली संगठन बनाने की ताक में बैठा है। तुम शक्तिशाली देशों में शामिल करो, नहीं तो मैं खुद शक्तिशाली देशों का ग्रुप बना लूंगा और तुम्हारे शक्तिशाली देश भी कटेंगे। इसमें मैं आप लोग को और अच्छे समझाता हूं। ये सब समझाने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को बस शॉर्ट में बता दूं कि वीटो पावर होता क्या चीज़ है। हालांकि इसके जो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाकर आप अच्छे समझ लीजिएगा कि वीटो पावर होता क्या चीज़ है। मैं बस हल्का सा बता दे रहा हूँ। वीटो पावर का मतलब यह होता है कि संयुक्त राष्ट्र में 193 से ज़्यादा देश शामिल हैं, लेकिन इन सभी देशों के लिए जो नियम कानून बनेंगे इसको केवल 15 देश तय करते हैं, जिन्हें सुरक्षा परिषद के देश कहा जाते हैं। 15 देशों में 10 देश अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर 2 साल में चेंज होते हैं, और 5 सदस्य एकदम परमानेंट रहते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। और इन 5 देशों का केवल खासियत परमानेंट रहना नहीं है, इन 5 देशों का खासियत यह है कि इन 5 को वीटो पावर मिला है। वीटो पावर का मतलब यह है कि पूरे 193 देश मिलकर ले लो फैसला। अगर ये 5 में से एक भी देश अगर उसका विरोध कर दिए ना, तो फैसला निरस्त हो जाएगा, नहीं काम करेगा। और ये 5 देश का आपको नाम गिना दूं: फ्रांस, ब्रिटेन, जिसको यूके भी कहते हैं, रसिया, चाइना और यूएसए, मतलब अमेरिका सामान्य भाषा में से कहते हैं। तो ये 5 देश को आप लोग याद कर लीजिएगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि कौन वीटो पावर में शामिल, कौन 5 देश है। तो ये 5 देश इतने पावरफुल हैं कि 193 से ज़्यादा देश में कोई डिसीजन लेगा, अगर एक बार ना बोल दिया तो ना का मतलब ना होता है, खत्म कहानी। तो उसमें भारत को शामिल करने की बात चल रही है, और कुछ जलन कुकुरे टाइप के जो भारत से चिढ़ते हैं, जो भारत अभी तक मान ही नहीं पाए हैं कि भारत ताकतवर हो गया है, वैसे देश इसका विरोध कर रहे हैं। और जो लोग को भाप कहें कि भारत महाशक्ति बन रहा है, नहीं बन चुका है। अभी भी किसी को शक होगा तो आने वाले समय से पता चल जाएगा भारत महाशक्ति बन चुका है। तो वो देश भारत का सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत शांति से क्यों बैठ के खेल देख रहा है, भारत क्यों कुछ नहीं कर रहा है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी अगर आप लोग को पता होगा कि लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। गलत बात है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल ही नहीं रहा है। ये तो यूक्रेन बस एक मोहरा है जिसमें महाशक्तियां अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी, ये सब मिल के उसको हवा दे रहे हैं, जिससे यूक्रेन चल रहा है। यूक्रेन बस नहीं पे के देश अभी नहीं है, यूक्रेन इस सारे देशों का एक अड्डा बन चुका, हथियार रख के हथियार चलाने का। और एक तरफ रसिया है, मतलब रसिया इनडायरेक्टली अमेरिका, यूके, फ्रांस से लड़ रहा है खुल्लम खुल्ला। ठीक है, तो अभी ये सब लड़ाई चल रहा है। तो मैंने आपको वीटो पावर में शामिल 5 देश का नाम बताया था। क्या बताया था? रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। अभी मेन लड़ाई किस में चल रहा है? रसिया अमेरिका में, यूक्रेन के थ्रू। रसिया यूक्रेन आप लड़ाई में समझिए, रसिया का यूक्रेन के थ्रू अमेरिका और फ्रांस से। ठीक है, और रसिया के साथ अघोषित तौर पर कौन शामिल है? चाइना। मतलब कि 5 देशों में चाइना और रसिया एक तरफ है
और अमेरिका, फ्रांस और यूके एक तरफ है। तो ये वीटो पावर के देश तो बढ़ चुके हैं ना, वीटो पावर के देश में क्या है, बढ़ चुके हैं। मतलब कि अब तो कोई ऐसा डिसीजन ही नहीं होगा जिसको पांचों देश फॉलो करें। अब भारत का स्थिति देखिए, नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्राओं में अक्सर रसिया निकल जाते हैं और रसिया के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त बनता है। तो कुछ तो चल रहा है, भारत कुछ तो सोच रहा है, और ये बात रसिया और चाइना भांप चुके हैं। और चाइना हालांकि भारत का विरोधी है, लेकिन रसिया इतना मतलब भारत का पक्का सपोर्टर है, भारत के बड़े भाई की तरह सपोर्टर है कि रसिया चाइना को मिला ही लेगा। तो भारत, रसिया, चाइना और भारत, ये तीन मिलकर ना महाशक्तिशाली देशों का संघ बनाने वाले हैं। अगर भारत को वीटो पावर नहीं देते हैं तो ये ब्रिक्स कंट्री हैं, इनको जोड़कर महाशक्तिशाली एक संघ बनाएगा जिसका तीन ही बस हेड रहेगा, रशिया, चाइना और भारत। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि रसिया, चाइना और भारत पूरे अगर वर्ल्ड की अगर आबादी की अगर एरिया की बात करें, आबादी तो छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड की एरिया की बात करें तो 50% लगभग एरिया कवर करते हैं। उत्तरी ध्रुव से लेकर पूरा हिंद महासागर तक ये तीन देश आए, तो इतने विशालकाय देश है सब। और जनसंख्या के मामले में बात करो तो अगर रसिया, चाइना और भारत, अगर इसकी जनसंख्या एक साथ मिल जाए ना तो वर्ल्ड की 35% जनसंख्या करे इसके पास आ जाती है। और सेना की बात करो तो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सैनिक सेना चीन में है, उसके बाद भारत में। तो भारत इसी ताक में है कि अभी मैं अगर वो वीटो पावर शामिल नहीं कर तो मैं महाशक्तिशाली कंट्री बना लूंगा, महाशक्तिशाली संघ बना लूंगा और फिर भारत विश्व विजेता बन जाएगा। हाँ दोस्तों, भारत विश्व विजेता बन जाएगा, क्योंकि भारत का हस्तक्षेप ऐसे ऐसे जगह है जहां किसी का नहीं हो सकता। अभी जस्ट मतलब मेरी वीडियो बनाते तक के 1 से 2 घंटा पहले ईरान का, अभी ईरान इजराइल की लड़ाई आप लोग देख ही रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति की ओर से कहा गया है कि भारत चाहे तो इस युद्ध को रुकवा सकता है। सुन लीजिए, इजराइल जैसा खतरनाक देश, खूंखार देश, शक्तिशाली देश जो अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, मारते ही रहता है, उन देशों से लड़ रहा देश बोलता है कि भारत चाहे तो रुकवा सकता है। मतलब भारत का लोहा मान रहा है। और ऐसे लोग का जुबान हवा में नहीं आती, बहुत सोच समझ के लिखी जाती है पहले, तब बाहर आता है। रसिया गए थे नरेंद्र मोदी जी, वहाँ के राष्ट्रपति जी ने, पुतिन ने साफ साफ कहा था अगर भारत रोल प्ले करे तो रसिया और यूक्रेन का लड़ाई रुक सकता है। उसके जस्ट बाद यूक्रेन गए, यूक्रेन ने युद्ध रुकवा दिया और रसिया ने हमला रुकवा दिया कि जब तक मोदी जी हैं तब तक कोई हमला नहीं होगा। रुकवाए ना, बस उनकी उपस्थिति से हमले रुकते हैं। तो ये ऐसा चीज है कि भारत को भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और दूसरी बात भारत की शक्ति को तो मैं 2014 चुनाव के जस्ट बाद डोकलाम मैटर में ही समझ गया था, पता नहीं बाकी को क्यों नहीं समझ में आया। डोकलाम में ये वही चीन था जो भारत को हर हाल में हटा देता था। 1962 की लड़ाई हो या उसके बाद की लड़ाई हो, अक्सर भारत का पता नहीं किस कारण से, लेकिन भारत की हार हो गई थी। लेकिन डोकलाम के समय भारत ऐसा अड़ा था और चीन जैसा देश पीछे हटा। अब पीछे कोई शौक से नहीं हटा, वो भी भांप गया था कि भारत अब क्या चीज है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो का सार और निचोड़ यही है कि भारत अभी शांति से बैठ के पूरा खेल देख रहा है। अगर वीटो मुझे शामिल करोगे तो ही मैं शक्तिशाली बनूंगा, और शामिल नहीं करोगे तो मैं नया शक्तिशालियों का संघ बनकर शक्तिशाली बनूंगा। और बहुत ज्यादा चांस है भारत को वीटो में लोग शामिल करेंगे, क्योंकि अगर शामिल नहीं करेगा तो अमेरिका, रशिया और यूके जब भी बोलते इंग्लैंड समझा करो, ये ठीक है। तो भारत, रसिया और इंग्लैंड, ये तीनों को अपने वीटो पावर से हाथ धो या ना धो, लेकिन ऐसे जगह का राजा बन के ही क्या करोगे जब वो राज्य खसक चुका है। मतलब तुम्हारे जितने जो शामिल जो देश इतने सारे और वीटो पावर देश है, दो तो ऐसे खसक गए, तो लेकर करोगे क्या? तो उनको इस बात का डर है कि ये संघ ही टूट जाएगा जिसके लिए मैं जिनके लिए मैं पावरफुल बना हूं। तो इसलिए ज़्यादा चांस है कि भारत को इसमें शामिल कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अमेरिका का जितनी तूती बोलती थी, अब तो 2 साल पहले यूक्रेन में जिस तरीके से उसका हार हो रहा है ना, वो पूरा देश जान रहा है क्या है, पूरा संसार जान रहा है।
लेकिन अमेरिका की बची कुछ इज्जत, प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाएगी अगर भारत को वीटो पावर में शामिल नहीं करेगा तो। दोस्तों मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों को अपनी बातों को समझा दिया हूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।